महाराष्ट्र विधानसभा की अभी चुनाव आयोग ने तारीख डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन वहाँ पर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी मेहनत जारी कर दी है और बड़ी बड़ी जनसभाएं और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करनी शुरू कर दी हैं। उनकी पार्टियों की तरफ से उनके जो टिकट के दावेदार हैं वो भी जो क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे वो अजीत पवार की एनसीपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, सभी पार्टियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टियों ने वहाँ पर छोटी छोटी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं और लोगों से मिलना जुलना सब हर तरह के मतलब काम वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। छोटे छोटे मतलब कार्यकर्ता भी लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करना शुरू कर दिए हैं और एक दूसरे पर वार प्रतिवार का दौर भी शुरू हो गया है। चुनाव में ये सब होना लाजमी होता है क्योंकि चुनाव आयोग कभी भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख क्लियर कर सकता है। इसीलिए सभी पार्टी तैयार है पूरी तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा की चुनाव की तारीख हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ में ही होना था, लेकिन किसी वजह से चुनाव आयोग ने हरियाणा जम्मू कश्मीर की तारीख का ऐलान कर दिया। वहाँ वोटिंग, जम्मू कश्मीर में वोटिंग भी हो चुकी है, हरियाणा में अभी नहीं हुई और महाराष्ट्र छूट गया था। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख कभी भी चुनाव आयोग डिक्लेयर कर सकता है। इसी कड़ी में आज बात करेंगे अबू आसिम आजमी, जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं और मानखुर्द से कई बार के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लगातार, और वो कभी भिवंडी से भी विधायक हुए। वो मजबूत प्रत्याशी हैं और लोगों में उनकी अच्छी पकड़ भी है। दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट के पूर्व मंत्री विधायक नवाब मलिक, इन दोनों में वार प्रतिवार के दौर शुरू है, क्योंकि अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, वो मानखुर्द से विधायक हैं। वो लगातार मानखुर्द से ही विधायक होते चले आ रहे हैं। मानखुर्द से लगातार वो समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक हैं और वहाँ पर मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अच्छा खासा काम भी किया है और वहाँ पर लोगों में अबू आसिम आजमी की अच्छी पकड़ है। वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अबू आसिम आजमी की सीट से एनसीपी की शरद पवार गुट के विधायक पूर्व मंत्री नवाब मलिक अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अबू आसिम आजमी ने उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए एक आरोप लगाया था, जिसका अभी बताएंगे क्या आरोप लगाया था। क्योंकि नवाब मलिक अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जेल से छूटे थे। वो किसी केस में वो जेल में बंद थे, कई महीने के बाद वो जेल से छूटे हैं और वह मानखुर्द शिवाजी नगर, जो कि अबू आसिम आजमी का एक गढ़ है, समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, वो वहाँ से दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था कि नवाब मलिक जिस क्षेत्र से विधायक हैं उस क्षेत्र से लगातार वो विधायक होते चले आए, लेकिन उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था। इसीलिए वो नवाब मलिक अबू आसिम आजमी के क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अबू आसिम आजमी का क्षेत्र ऐसा है कि अगर रात में सुई गिर जाए तो सुई उठा लो, क्योंकि इतना हमने विकास किया है अपने क्षेत्र में। इसीलिए अबू आसिम आजमी की सीट से नवाब मलिक चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और अगर जीत भी जाते हैं तो वो यहाँ से भी सिर्फ वही हाल करेंगे जो हाल उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का किया है, जिसको वो छोड़ना चाहते हैं। अभी हाल ही में भिवंडी में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए। तब भी नवाब मलिक के ऊपर अबू आसिम आजमी ने कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया। अब आरोप नवाब मलिक अबू आसिम का कितना सही है कितना नहीं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आता है तो हर नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देता है। अब अबू आसिम आजमी का आरोप कितना सही है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी नवाब मलिक किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, या अपने मौजूदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, या फिर
मानखुर्द से अबू आसिम वाली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर भिवंडी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भिवंडी भी मुस्लिम बहुल इलाका है और मानखुर्द भी मुस्लिम बहुल इलाका है। इसीलिए अब नवाब मलिक के ऊपर डिपेंड है कि कहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं और किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अगर मानखुर्द से चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी और एनसीपी शरद पवार गुट का जो अभी तालमेल है वो तालमेल नहीं रहेगा, या फिर नवाब मलिक निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये नवाब मलिक के ऊपर ही डिक्लेयर करना है, क्योंकि नवाब मलिक पुराने एनसीपी कार्यकर्ता हैं और पुराने मतलब लीडर भी हैं। शरद पवार का साथ वो नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि नवाब मलिक ने तब उनका साथ नहीं छोड़ा जब वो जेल में थे। अब नवाब मलिक के ऊपर ही डिपेंड है कि नवाब मलिक आज़ाद चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के बैनर की तरह चुनाव लड़ेंगे। यह नवाब मलिक का फैसला है। आपकी क्या राय है? क्या नवाब मलिक अबू आसिम आज़मी के सामने चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।